हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन। और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं एसएससी सीएचएसएल 2025 के लिए जी की जीएस की क्लास, जिसमें हम पढ़ रहे हैं इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। और ये हमारे प्रैक्टिस सेट 26 है। इससे पहले हम 25 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और हमारी इस सीरीज का नाम है वॉरियर सीरीज। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के पास से निकलती है, उड़ीसा से होकर बहती है और अंततः बंगाल की खाड़ी में गिरती है? महानदी, कृष्णा, गोदावरी या कावेरी? तो इनमें से कौन सी नदी है जो छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के पास से निकलती है और उड़ीसा से होकर बहती है, अंततः बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो ये नदी है महानदी। राइट आंसर ऑप्शन ए, महानदी। फिर बात करें कृष्णा नदी, ये कहाँ से निकलती है? तो यह निकलती है महाबलेश्वर, सतारा, महाराष्ट्र से यह निकलती है कृष्णा नदी। फिर इसके बाद गोदावरी नदी, ये कहाँ से निकलती है? तो यह निकलती है त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र से यह निकलती है। फिर कावेरी नदी, तो यह निकलती है ताल कावेरी, ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ। ठीक है, ताल कावेरी, ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ। ठीक है, कोडागू जिला, कोडागू जिला कर्नाटक से यह निकलती है। ओके, कावेरी नदी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रामकृष्ण परमहंस का शिष्य था? स्वामी दयानंद, स्वामी सहजानंद, स्वामी विवेकानंद और स्वामी श्रद्धानंद? तो रामकृष्ण परमहंस का शिष्य, तो ये था रामकृष्ण परमहंस का शिष्य स्वामी विवेकानंद। राइट आंसर ऑप्शन सी, स्वामी विवेकानंद ये रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। ठीक है, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, यह इनके बचपन का नाम था। और स्वामी विवेकानंद इन्होंने अपने गुरु के नाम पर ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। कब की थी इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना? तो ये की थी 1897 में बेलूर मठ में। ठीक है, 1897 बेलूर मठ में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। फिर बात करें स्वामी दयानंद स्वामी दयानंद, तो स्वामी दयानंद इनके बचपन का नाम था मूल शंकर। ठीक है, मूल शंकर इनके बचपन का नाम था। और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। कब की थी इन्होंने आर्य समाज की स्थापना? तो ये की थी 1875 में बॉम्बे में। ठीक है, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, लोकप्रिय राग मियाँ की मल्हार की रचना का श्रेय किसे दिया जाता है? तानसेन, अमीर खुसरो, मीराबाई या जाकिर हुसैन? तो लोकप्रिय राग मियाँ की मल्हार की रचना का श्रेय दिया जाता है, तो ये दिया जाता है तानसेन को। राइट आंसर ऑप्शन ए, तानसेन। तानसेन इन्हें संगीत सम्राटों के रूप में जाना जाता है और यह अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। ठीक है, अकबर के 9 रत्नों में से एक थे तानसेन। ठीक है, फिर बात करें अमीर खुसरो, तो अमीर खुसरो इन्हें तूती ए हिंद या भारत का तोता कहा जाता है। ठीक है, अमीर खुसरो को तूती हिंद या भारत का तोता कहा जाता है अमीर खुसरो को। ठीक है, यह एक सूफी गायक थे। फिर है मीराबाई, तो मीराबाई यह कृष्ण भक्त थी, कृष्ण भक्त थी। ओके, फिर है जाकिर हुसैन, तो यह एक तबला वादक थे। ठीक है, जाकिर हुसैन यह प्रसिद्ध तबला वादक थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने उड़ीसा के शास्त्रीय नृत्य के लिए उड़ीसी शब्द गढ़ा? कविचंद्र कालीचरण कविचंद्र कालीचरण पटनायक, केलुचरण महापात्र, राजा राममोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर? तो किस व्यक्ति ने उड़ीसा के शास्त्रीय नृत्य के लिए, ठीक है, उड़ीसी शब्द गढ़ा? तो यह गढ़ा था कविचंद्र कालीचरण पटनायक ने। राइट आंसर ऑप्शन ए, कविचंद्र कालीचरण पटनायक। ठीक है,
फिर बात करें केलुचरण महापात्र, तो यह ओडिसी नृत्य के प्रतिपादक थे। ठीक है, ओडिसी नृत्य के प्रतिपादक थे। ओके। फिर है राजा राम मोहन रॉय, तो राजा राम मोहन रॉय इन्हें यह आधुनिक भारत का जनक माना जाता है। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय को आधुनिक भारत का जनक माना जाता है। इसके अलावा इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। ठीक है, अग्रदूत माना जाता है राजा राम मोहन रॉय को। राजा राम मोहन रॉय इन्होंने 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना की और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना की। कहीं कहीं दिया गया है कि 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना दी गई। ठीक है, तो सही राइट आंसर इसका कि 1814 में दी गई है आत्मीय सभा की स्थापना। ठीक है, 1814 में की गई है राजा राम मोहन रॉय द्वारा। ठीक है, तो अगर कहीं पे भी गलती से मैंने अगर लिख दिया हो कि 1815, तो आप उसे करेक्ट कर लीजिएगा और वहां पे लिख लीजिएगा कि 1814 में। ठीक है, आत्मीय सभा की, 1828 में ब्रह्म समाज, जिसे बाद में ब्रह्म सभा के नाम से भी जाने लगा था। तो इसकी स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन रॉय ने। ठीक है, फिर बात करें राजा राम मोहन रॉय की पुस्तक की, तो इनकी पुस्तक है तोहफत उल मुवाहिदीन। ठीक है, तोहफत उल मुवाहिदीन यह इनकी पुस्तक है। और इनकी पत्रिका कौन कौन सी है? तो इनकी पत्रिका है मिरात उल अखबार और संवाद कौमुदी। ठीक है, मिरात उल अखबार और संवाद कौमुदी यह इनकी पत्रिका है राजा राम मोहन रॉय की। राजा राम मोहन रॉय, इन्हें राजा की उपाधि किसने दी थी? तो इन्हें राजा की उपाधि ये दी थी मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने। ठीक है, मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दी थी। फिर है रविंद्रनाथ टैगोर, तो रविंद्रनाथ टैगोर इन्हें कवि गुरु और गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कवि गुरु और गुरुदेव के नाम से जाना जाता है रविंद्रनाथ टैगोर को। रविंद्रनाथ टैगोर इन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था और ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले गैर यूरोपीय, पहले एशियाई, पहले भारतीय व्यक्ति थे जिन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था साहित्य में। ठीक है, साहित्य में गीतांजलि पुस्तक के लिए। ओके, साहित्य में गीतांजलि पुस्तक के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को। रविंद्रनाथ टैगोर इन्होंने राष्ट्रगान भी लिखा है, राष्ट्रगान लिखा है भारत का, जनगण मन, और बांग्लादेश का लिखा है, बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी इन्होंने लिखा है, आमार सोनार बांग्ला। ठीक है, ये भी इन्होंने लिखा है। ठीक है, राष्ट्रगान। ओके, फिर रविंद्रनाथ टैगोर इन्होंने विश्व भारती की स्थापना की, विश्व भारती और शांति निकेतन संस्थान की स्थापना की थी। संस्थान। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती और शांति निकेतन संस्थान की स्थापना भी की थी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दीपावली हिंदू कैलेंडर की किस महीने में मनाई जाती है? माघ, चैत्र, अश्विन या कार्तिक? तो दीपावली हिंदू कैलेंडर की जो मनाई जाती है कार्तिक महीने में। राइट आंसर ऑप्शन डी, कार्तिक। नेक्स्ट है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल या केरल? तो जनसंख्या घनत्व जो सबसे अधिक है तो ये है बिहार में। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी, बिहार में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। फिर बात करें सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है? तो ये है अरुणाचल
प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? फिर बात करें केंद्र शासित प्रदेश में, केंद्र शासित प्रदेश में, तो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या जो सबसे जनसंख्या घनत्व जो सबसे अधिक है, ठीक है, तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है वो है पुदुचेरी में, दिल्ली में, ठीक है, सबसे जनसंख्या घनत्व अधिक है दिल्ली में, और सबसे कम, तो सबसे कम है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे कम है और सबसे अधिक है दिल्ली में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कनाडा के संविधान सुधार नहीं ली गई है? सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार, मजबूत केंद्र वाला संघ, समवर्ती सूची, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। तो इन चारों में से कौन सी विशेषता कनाडा की संविधान सुधार नहीं ली गई है? तो ये नहीं ली गई है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची ये कहाँ सुधार ली गई है? तो यह ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान सुधार ली गई है समवर्ती सूची। ओके, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जैथन का एक प्रकार है? बीज गोंद, समुद्री शैवाल गोंद, माइक्रोबियल गोंद या रिश्ता हुआ गोंद। तो इनमें से कौन सा जैथन का एक प्रकार है? तो ये है माइक्रोबियल गोंद। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, 1863 में कलकत्ता में स्थापित मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? नवाब अब्दुल लतीफ, मिर्जा गुलाम अहमद, सैयद अहमद खान। तो 1863 में कलकत्ता में स्थापित मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना यह की गई थी नवाब अब्दुल लतीफ के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन ए, नवाब अब्दुल लतीफ। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का संरचनात्मक हिस्सा काफी हद तक डैश के अधिनियम से लिया गया है? 1909, 1935, 1947 या 1919। तो भारतीय संविधान का संरचनात्मक हिस्सा काफी हद तक 1935 के, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी, 1935 के अधिनियम से लिया गया है। ओके, नेक्स्ट है, पद्म भूषण कुमारी कमला किस भारतीय नृत्य से संबंधित? कथकली, कथक, उड़ीसी, कुचिपुड़ी। तो पद्म भूषण कुमारी कमला ये किस भारतीय नृत्य से संबंधित है? तो यह संबंधित है कथक से। राइट आंसर ऑप्शन बी, कथक। कथक ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह है उत्तर प्रदेश का। इसके अलावा और शास्त्रीय नृत्य है जो कि कथकली, तो ये कहाँ का है? यह है केरल का। उड़ीसी यह है उड़ीसा का। कुचिपुड़ी यह है आंध्र प्रदेश का, ठीक है। इसके अलावा और शास्त्रीय नृत्य है जो कि है मोहिनीअट्टम जो कि है केरल का, सत्रिया जो है असम का, मणिपुरी जो कि है मणिपुर का, और भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का, ठीक है। ये 8 शास्त्रीय नृत्य है संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत में डैश अर्थव्यवस्था बैंकों के लिए CRR तय करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रित्व, विदेश मंत्रालय, भारतीय स्टेट। तो भारत में अर्थव्यवस्था बैंकों के लिए CRR तय करता है भारतीय रिजर्व बैंक। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, राजस्व व्यय में से राजस्व प्राप्तियों को घटाने पर डैश प्राप्त होता है? राजस्व घाटा, घाटा बजट, सदैव ऋणात्मक, सदैव धनात्मक। तो राजस्व व्यय में से राजस्व प्राप्तियों को हटाने पर प्राप्त होता है राजस्व घाटा। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, राष्ट्रगोफ्ता नामक समाचार पत्र ने निम्नलिखित में से किस समाज के लिए सामाजिक धार्मिक सुधारों का संदेश प्रचारित किया? हिंदू, मुसलमान, सिख या पारसी। तो राष्ट्रगोफ्ता नामक समाचार पत्र है, ठीक है, किस समाज के लिए सामाजिक धार्मिक सुधारों का संदेश प्रचारित किया? तो ये किया है पारसी के लिए। राइट आंसर ऑप्शन डी, पारसी। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे व्यापक वन प्रकार है? तटीय और दलदलीय वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, पर्वतीय वन या उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो भारत में सबसे व्यापक वन प्रकार है तो ये है
उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट, खो खो टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 12, 13, 10 या 11? तो खो खो टीम में खिलाड़ियों की संख्या ये होती है 12। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी बागान फसल असम में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो कौन सी बागान फसल असम में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? चाय, गेहूं, चावल या मक्का? तो ये पाई जाती है चाय। राइट आंसर ऑप्शन ए, चाय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अनाज में ऑरिजेनिन होता है? किस अनाज में ऑरिजेनिन होता है? गेहूं, जो, सोयाबीन या चावल? तो किस अनाज में ऑरिजिन होता है? तो ये होता है चावल में। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, 2006 में इलियाना सिटारिस्टी एक इतालवी ओडिशी नर्तक को डैश से सम्मानित किया गया था? पद्म भूषण, भारत रत्न, पद्मश्री या पद्म विभूषण? 2006 में इलियाना सिटारिस्टी एक इतालवी ओडिशी नर्तक को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, संगीत के दिग्गज जगजीत सिंह का संबंध निम्नलिखित में से किससे? गजल, शास्त्रीय संगीत, पाश्चात्य संगीत या यंत्र से? तो संगीत के दिग्गज जगजीत सिंह का संबंध, तो इनका संबंध है गजल से। राइट आंसर ऑप्शन ए, गजल। ओके। नेक्स्ट है, असम का शास्त्रीय नृत्य क्या है? सत्रिय नृत्य, भरतनाट्यम, कथक या कुचिपुड़ी? तो असम का शास्त्रीय नृत्य ये है सत्रिय। राइट आंसर ऑप्शन ए, सत्रिय। ओके। नेक्स्ट, पाल वंश के शासक मुख्य रूप से किस धर्म के संरक्षक थे? बौद्ध, जैन, हिंदू या इस्लाम? तो पाल वंश के शासक मुख्य रूप से बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। राइट आंसर ऑप्शन ए, बौद्ध। नेक्स्ट, भारत में कृषि में लगे लोग इनमें से किस प्रकार की बेरोजगारी से पीड़ित हैं? घर्षणात्मक रोजगार, तकनीकी बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी? तो भारत में कृषि में लगे लोग इनमें से किस प्रकार की बेरोजगारी से पीड़ित है? तो यह पीड़ित है प्रच्छन्न बेरोजगारी से। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन डी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। नेक्स्ट है, भारत में मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है। बी है अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्यों संबंधित है। सी 43वें संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित। और डी संविधान के भाग 4A में शामिल। तो भारत में मौलिक कर्तव्य के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये है 43वें संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होना चाहिए था 42वें। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित। ठीक है, मौलिक कर्तव्य। राइट आंसर है ऑप्शन सी। ओके। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पूर्ववर्ती रियासत मुख्य रूप से कथक से जुड़ी थी? त्रिपुरा, अवध, बड़ौदा या विजयनगर? तो कौन सी पूर्ववर्ती रियासत मुख्य रूप से कथक से जुड़ी थी? तो यह जुड़ी थी अवध। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कपिल देव को पद्मश्री पुरस्कार कब प्रदान किया गया? 1981, 1980, 1982 या 1983? तो कपिल देव को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया 1982 में। राइट आंसर ऑप्शन सी, कपिल देव, जो कि एक भारतीय क्रिकेटर थे। ठीक है, पूर्व भारतीय क्रिकेटर है। नेक्स्ट है, हल्दिया से प्रयागराज तक कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग चलता है? राष्ट्रीय जलमार्ग 2, राष्ट्रीय जलमार्ग 1, राष्ट्रीय जलमार्ग 3 या राष्ट्रीय जलमार्ग 4? हल्दिया से प्रयागराज तक जो राष्ट्रीय मार्ग चलता है वो है राष्ट्रीय राजमार्ग जलमार्ग 1। राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके। नेक्स्ट है, रंजू मोनी सैकिया को किस शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया? कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, सत्रिया या छऊ? तो रंजू मोनी सैकिया को किस शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार 2019 सम्मानित किया गया है? तो ये उनके शास्त्रीय नृत्य के लिए। राइट आंसर ऑप्शन सी, शास्त्रीय नृत्य। नेक्स्ट है, विटामिन ए की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी, स्कर्बी, रिक्टिस या रतौंधी? तो विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वो है रतौंधी। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य की सबसे प्रसिद्ध शासक
कृष्णदेवराय किस वंश से संबंधित थे? अरविदु, सलूप, तुलूप या संगम? तो विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराय, यह किस वंश संबंधित थे? तो ये थे तुलूप वंश से संबंधित। राइट आंसर ऑप्शन सी, तुलूप। ओके, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।